हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक चकबंदी से संबंधित है। चकबंदी अधिनियम की धारा 42A के बारे में। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि धारा 42A का प्रार्थना पत्र दौरान चकबंदी दिया जाता है कि चकबंदी समाप्ति के बाद दिया जाता है। इसमें बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी हैं या काश्तकार है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसको सही तरीके से कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर कागजात में अगर कोई लिपि या गणना संबंधी भूल हुई है तो इसका प्रार्थना पत्र कब दिया जाए, दौरान चकबंदी दिया जाए या कि चकबंदी के समाप्त के बाद दिया जाए। तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और मैंने देखा भी है लोगों को कि उनको सही तरीके से जानकारी नहीं है। तो उन लोगों को देखते हुए मैं धारा 42A के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होगा। अगर पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये चकबंदी की जो धारा 42A है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको भी हो जाएगी। दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, चैनल का नाम है स्मार्ट नॉलेज से आप ढूंढेंगे या मतीउल्लाह चौधरी के नाम से, तो उस पर आपको मिल जाएगा। इसमें चकबंदी संबंधित या राजस्व संबंधित या भूमि संबंधित पैमाइश से सारे फार्मूले आपको आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में सब ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जो जरूरत हो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं धारा 42A। लेकिन दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है, आपको अंत तक, इस वीडियो के अंत तक आपको देखना है, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। ये देखना है कि धारा 42A का प्रार्थना पत्र कब देना है, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा, इसलिए आपको अंत तक आपको बने रहना होगा। तो मैं बताता हूं, लिखा धारा 42A लिपि या गणना संबंधी भूलों की शुद्धि। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि या गणना संबंधी भूलों की शुद्धि यानी अगर गाटा है, रकबा है, अगर उसमें अगर कम ज्यादा हो गया है, जोड़ने में अगर कोई भूल हो गई है तो उसकी भी शुद्धि धारा 42A के अंतर्गत की जाती है। लिखा है, चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को यह समाधान या संतोष हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन, लिखा है इस अधिनियम यानी चकबंदी अधिनियम के अधीन, किसी उपबंध के अधीन तैयार किए गए लेख में कोई लेखकीय या गणना संबंधी भूल प्रत्यक्ष है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत उसके अधीन गणना संबंधी भूल प्रत्यक्ष है यानी जाहिर है। तो स्वतः या स्वत रखने वाले यानी स्वत रखने वाले जो व्यक्ति है, अगर उसके खाते घाटे में अगर त्रुटि हुई है, वही है स्वत रखने वाला व्यक्ति या खातेदार, किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उसे शुद्ध कर देगा। दोस्तों, ये लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताता हूं। लिखा है, लिपि गणना संबंधी भूलों की शुद्धि। चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को यह समाधान या संतोष हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किए गए लेख, अब वो चाहे कोई भी स्टेज का रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो पर्चा 5 यानी आकार पत्र 5 हो, 11 हो, 23 हो, 41, 45 हो। अगर दौरान चकबंदी है, अगर कोई भी लेख है, अगर उसमें त्रुटि होती है तो वो उसमें शुद्ध करने का प्रावधान धारा 42A में दिया गया है। स्वतः अगर प्रत्यक्ष है तो वो स्वतः भी उसको शुद्ध कर सकता है या स्वत रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उसे शुद्ध कर देगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि शुद्ध कर देगा, लेकिन ये कब उसका अधिकार है, कब करेगा। दोस्तों, ये होगा दौरान चकबंदी प्रक्रिया, यानी चकबंदी समाप्त नहीं हुई हो, चकबंदी चल रही हो, तभी होगा दौरान चकबंदी प्रक्रिया।
अगर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, कोई लिपकीय या कोई गणना संबंधी अगर भूल हुई है तो तभी उसको शुद्ध कर पाएंगे। अब अगर चकबंदी समाप्त हो गई है, धारा 52 हो गया है, कागजात राजस्व विभाग को जमा हो चुके हैं, तब ये धारा 42 ये चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी, जिसको असूसी कहते हैं, तब ये शुद्ध नहीं कर पाएंगे। ये फिर वो उसके लिए अलग धारा का व्यवस्था किया गया है चकबंदी अधिनियम में। तो नेक्स्ट वीडियो में चकबंदी समाप्ति के बाद अगर लिपकीय या त्रुटि या अशुद्धियां हैं, वो कैसे शुद्ध होगा, वो कौन शुद्ध करेगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये दौरान चकबंदी धारा 42, इसको आप याद रख लीजिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको खुद जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सब्सक्राइबर्स यानी जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का महत्वपूर्ण का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।